नमस्कार बच्चों, मैं मोहम्मद अब्दुल समी, स्कूल असिस्टेंट हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 10वीं के वीडियो पाठ में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ईदगाह कहानी पाठ बड़ा होने के कारण 4 भागों में प्रस्तुत किया गया है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो बच्चों, ईदगाह कहानी पाठ के चारों भाग देखना ना भूलें। बच्चों, हमारी पाठ्यपुस्तक की पहली इकाई का दूसरा पाठ है ईदगाह। ईदगाह एक कहानी पाठ है। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। तो बच्चों, चलिए आज हम ईदगाह कहानी का पहला भाग देखते हैं। सबसे पहले उन्मुखीकरण। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखें। उन्मुखीकरण का अर्थ, कवि कहते हैं कि जलती दोपहर में जब धूप बहुत ज़्यादा होती है तो पेड़ पथिक अर्थात पथ पर चलने वाले यात्री को छाया देते हैं। पेड़ों से प्राप्त होने वाले खुशबू भरे फूल हमको नई माला देते हैं। इस तरह ये त्यागी तरु अर्थात पेड़ दूसरों के लिए त्याग करते हैं, वैसे ही हमें भी दूसरों को देना सीखना चाहिए। बच्चों, उन्मुखीकरण से संबंधित पहला प्रश्न है, पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? हाँ बच्चों, पथिक अर्थात रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर या यात्री को जलती दोपहरी में जब धूप बहुत तेज़ होती है तब पेड़ की छाया से ही उसे सुख और आराम मिलता है। उन्मुखीकरण से संबंधित दूसरा प्रश्न है, खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? हाँ बच्चों, पेड़ पौधों से ही हमें फूल प्राप्त होते हैं। रंग बिरंगे खुशबू से भरे फूल हमें अनेक प्रकार की नई नई सुंदर मालाएं देते हैं। बच्चों, उन्मुखीकरण से संबंधित तीसरा प्रश्न है, हम भी तो कुछ देना सीखें, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? हाँ बच्चों, कवि ने हम भी तो कुछ देना सीखें इसलिए कहा है कि हम मनुष्य हैं, हम में अनेक मानवीय गुण हैं, जैसे परोपकार, त्याग, सद्भावना आदि, लेकिन हम इन मानवीय गुणों को भूलते जा रहे हैं। इसलिए कवि कहते हैं, पेड़ पौधे खुद त्याग करके अपने फूल, फल और छाया दूसरों को देते हैं। उनके इस त्यागी स्वभाव को देखकर हमें भी दूसरों के लिए त्याग करना सीखना चाहिए। हाँ तो बच्चों, जिस प्रकार पेड़ दूसरों के लिए त्याग करते हैं, उसी प्रकार प्रस्तुत पाठ में ये बताया गया कि एक 4-5 वर्ष का लड़का कैसे अपनी दादी के लिए त्याग करता है। त्याग, सद्भावना और कर्तव्य बोध पर आधारित प्रेमचंद जी की ये कहानी एक अद्भुत रचना है। तो चलिए देखते हैं ईदगाह पाठ। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कहानी विधा से परिचित कराना, छात्रों में कहानी लेखन का विकास करना, उनमें त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना। विधा विशेष। ईदगाह पाठ एक कहानी पाठ है। कहानी शब्द कह धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। कह का आशय कहना से है। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है। कहानी मानव जीवन की किसी एक घटना को आधार बनाकर लिखी जाती है। कहानी का आकार लघु अर्थात छोटा होता है। लेखक परिचय। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए BA पास किया। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में पंचपरमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख हैं। इनका निधन सन 1936 में हुआ। विषय प्रवेश। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। इसका रूप हर भारतीय में समाया हुआ है।
हम अपने बुज़ुर्गों अर्थात वयोवृद्ध का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। तो चलिए बच्चों, कहानी देखते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो बच्चों, हमेशा की तरह सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान का अर्थ इस्लामी वर्ष का 9वां महीना, जिसमें मुसलमान रोज़ा रखते हैं। रोज़ा का अर्थ एक व्रत जिसमें व्यक्ति निराहार रहता है, जिसे उपवास भी कहते हैं। ईद का अर्थ है मुसलमानों का प्रसिद्ध त्यौहार या खुशी का दिन। रमज़ान मास के रोज़े समाप्त होने पर चांद दिखाई देने के दूसरे दिन मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। मनोहर का अर्थ है सुंदर, मन को हरने या भाने वाला, मन को चुराने वाला। सुहावना का अर्थ है देखने में सुंदर और भला लगने वाला, सुंदर, खूबसूरत। प्रभात का अर्थ है भोर, सुबह, प्रातःकाल, जब सूर्य स्पष्ट या प्रकाशित होने लगा हो। वृक्ष का अर्थ है पेड़, जिसे वृक्ष, पादप, द्रुम या तरु भी कहते हैं। अजीब का अर्थ है विचित्र, आश्चर्यजनक, अनोखा, अनूठा, अनुपम, निराला या बेमिसाल। हरियाली का अर्थ है हरा होने का भाव या हरा भरा। खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। खेत किसे कहते हैं? वह ज़मीन जिस पर फसल उगाई जाती है। जोतने बोने की ज़मीन या जिसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और रौनक का अर्थ है चमक, दीप्ति, आभा, ओज, कांति, प्रभा या जगमगाहट। आसमान का अर्थ है आकाश, जिसे आसमान, गगन, नभ, अंबर और व्योम भी कहते हैं। लालिमा का अर्थ है लाल होने की अवस्था या भाव। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है। सूर्य हम सभी को पता है, सूरज एक ऐसा तारा जिसके चारों ओर पृथ्वी आदि ग्रह चक्कर लगाते हैं। शीतल का अर्थ है ठंडा, शीत उत्पन्न करने वाला, सर्द, जो ठंडक उत्पन्न करता हो, जिसमें शीतलता हो। शांत या सौम्य को भी शीतल कहते हैं। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। मानो का अर्थ है जैसे, मान लो कि, कल्पना कीजिए। एक उदाहरण भी देखते हैं। मानो हम सब एक नए ग्रह पर जाकर बस जाएं, या कल्पना कीजिए हम सब एक नए ग्रह पर जाकर बस जाएं। मानो अर्थात मान लो या कल्पना कीजिए। संसार का अर्थ है विश्व, दुनिया, जगत। बधाई का अर्थ है किसी शुभ अवसर पर अथवा किसी अच्छे कार्य के पूर्ण होने पर दिया जाने वाला संदेश। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह का अर्थ है वह स्थान जहां पर मुस्लिम लोग ईद के दिन एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं और खुशियां मनाते हैं। तैयार होने की क्रिया या भाव, वैभव, शोभा, सौंदर्य आदि को दिखाने के लिए की जाने वाली साज सज्जा या तत्परता। बच्चों, यहाँ पर चित्रों के माध्यम से भी कुछ शब्दों को बताया गया है। देखिए, रमज़ान, ईद, प्रभात, सूर्य, खेत और ये ईदगाह। चलिए बच्चों, कहानी की तरफ आते हैं। मुसलमान रमज़ान मास के 30 रोज़े या उपवास पूरे होने के बाद ईद मनाते हैं। प्रेमचंद ईदगाह कहानी में उसी का उल्लेख कर रहे हैं।
प्रेमचंद ईद के दिन का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आज की सुबह कितनी सुंदर और मन को भाने वाली है। वृक्षों पर विचित्र हरियाली है, खेतों में विचित्र या अनोखी शोभा है, आकाश में कुछ अनोखी लालिमा है। आज का सूर्य भी प्यारा और ठंडा है, जैसे संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने के लिए सब तैयार हो रहे हैं, अर्थात स्नान, नए कपड़े, इत्र, नए जूते आदि पहनना आदि कार्य कर रहे हैं। चलिए बच्चों, अगला अनुच्छेद देखते हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। इसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। ज़्यादा, ज़्यादा का अर्थ है अधिक, अतिरिक्त, बहुत या प्रचुर। प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ है खुश, हर्षित, आनंदित, प्रफुल्लित या खिला हुआ। जेब, जेब का अर्थ है पहनने के कपड़े में रुपये, पैसे, घड़ी, रुमाल या ऐसी ही छोटी मोटी वस्तुएं रखने की थैली, जिसे खीसा या पॉकेट भी कहते हैं। खजाना, खजाना का अर्थ है धन या पैसे। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। पैसे, पैसा मुद्रा की सबसे छोटी इकाई पैसा है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा और ये 25 पैसा। तो हमारे पास जो मुद्रा है उसकी सबसे छोटी इकाई 1 पैसा है। मुद्रा की सबसे छोटी इकाई पैसा है, लेकिन 30 जून 2011 से बहुत ही कम वैल्यू के सिक्के जैसे 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे मूल्य वर्ग के सिक्के भारत सरकार ने बंद कर दिए हैं। 50 पैसे का सिक्का अभी भी वैध है। इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे। किनसे? उनके पास जो पैसे हैं उनसे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। अनगिनत, अनगिनत का अर्थ है असंख्य, जिसकी गिनती न की जा सके या बेहिसाब। खिलौने, खिलौने का अर्थ है खेलने की वस्तु या साधन, मन बहलाव या मनोरंजन की चीज़। रबड़, मिट्टी, लकड़ी आदि से बनी मूर्ति जिससे बच्चे खेलते हैं। बिगुल, बिगुल का अर्थ है सैनिकों आदि को एकत्रित करने के लिए बजाया जाने वाला बाजा, जिसे तुरही भी कहा जाता है। गेंद, गेंद का अर्थ है रबर, काठ, कपड़े, चमड़े आदि की बनी गोल वस्तु जिससे बच्चे खेलते हैं, जिसे बॉल कहा जाता है। चित्रों के माध्यम से कुछ शब्दों को बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर जेब, यहाँ पर जेब दिखाई दे रही है जिसमें हम कोई वस्तु रखते हैं। यहाँ पर खिलौने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है इसे बिगुल कहते हैं। और यहाँ अनेक प्रकार की गेंदें हमें दिखाई दे रही हैं। चलिए कहानी की तरफ आते हैं। लड़के सबसे अधिक खुश हैं। ईद का सबसे ज़्यादा इंतज़ार बच्चे ही करते हैं। ईद के दिन घर के बड़े लोग बच्चों को पैसे देते हैं, जिसे ईदी कहते हैं। वही पैसे लड़के बार बार अपनी जेब से निकाल कर गिनते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। ये देखिए 10 और ये 2 12। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। लड़के इन पैसों से अनगिनत खेल की वस्तुएं खरीद कर लाना चाहते हैं, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और बहुत सारी वस्तुएं। हाँ, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल और ये गेंद। बच्चों, ईदगाह कहानी पाठ भाग 1 यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कहानी भाग 2 में देखिए। प्लेलिस्ट में ईदगाह भाग 2 वीडियो उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो बच्चों, ईदगाह भाग 2 देखना ना भूलें। ईदगाह कहानी पाठ का पहला भाग समाप्त हुआ। दूसरे भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।